हेलो। सो मैट्रिसेस चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। तो जो स्क्वायर जैसी दिखेगी, अगर स्क्वायर जैसा कैसे दिखेगा, जब m इज इक्वल टू n होगा, तो यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो ये कैसा दिखेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसको मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब अगर ये डिटर्मिनेंट होती तो दो पैरेलल लाइन में लिखते हैं। 3 क्रॉस 3 ये नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। एंड डिटर्मिनेंट कैन बी फाउंड, सो determinant can be found corresponding to these matrices only। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। नेक्स्ट है, सो इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हाट हैपेंस ना, कि वेन एवर देर इज ए आई जे एलिमेंट तो देर मस्ट बी ए जे आई एलिमेंट। तो होता क्या है कि अगर A11 12 13 21 22 23 31 32 33 3 क्रॉस 3, तो इसमें क्या है, अगर A13 है ना तो A31 भी होगा। तो वेन एवर देर इज ए आई जे एलिमेंट तो देर मस्ट बी ए जे आई एलिमेंट इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इन केस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन दोनों को बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अलग होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, दे आर नोन एज ए कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो A13 A31 कॉन्जुगेट एलिमेंट, A32 A23 कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, so in case of a square matrix A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो व्हाट हैपेंस ना कि ये वो लाइन है जिसका i इक्वल टू j होता है। इसके ऊपर जो है उसमें i लेस देन j है, और इसके नीचे जो है उस केस में i ग्रेटर देन j है। तो तुम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका i इक्वल टू j होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल ऑल्सो नोन एज अ लीडिंग डायगोनल, ऑल्सो नोन एज अ लीडिंग डायगोनल। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं, तो इसमें जो दूसरा डायगोनल होता है ना उसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं। तो दिस इज ऑफ डायगोनल, दिस इज ऑफ डायगोनल। नेक्स्ट, सम ऑफ एलिमेंट्स इन द डायगोनल इज नोन एज अ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो A11 प्लस A22 प्लस A33, दिस इज नोन एज अ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ A। दिस इज डिनोटेड एज TR ऑफ A। तो इसको ट्रेस ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल के ऊपर i लेस देन j और डायगोनल के नीचे i ग्रेटर देन j। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको दो कैटेगरी में डिफाइन किया, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो ट्रायंगल जैसा दिखेगा, और डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल दिखाई देगी, तो डायगोनल मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो तरह की होती है, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के नीचे सारे जीरो होते हैं और ऊपर एलिमेंट्स होते हैं। तो तुम ऐसा बोल सकते हो, ऑल ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई ग्रेटर देन जे। ऑल आई जे इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो व्हेन आई ग्रेटर देन जे, यानी डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। लोअर डायगोनल में क्या होगा, डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स होंगे, ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, जिनका कॉलम नंबर रो नंबर से ज़्यादा होगा। तो ये नेक्स्ट, इसमें एक रिमार्क है, नल मैट्रिक्स इज नाइदर अपर ट्रायंगुलर ना नॉर लोअर ट्रायंगुलर। Actually, null matrix is neither triangular and diagonal matrix. So null matrix is not triangular matrix. ठीक है,
नल मैट्रिक्स इज नॉट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है और एटलीस्ट वन ए आई इज नॉट इक्वल टू 0। तो कम से कम डायगोनल में एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए और बाकी डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के सारे नीचे सारे ज़ीरो होंगे। तो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे सारे ज़ीरो होंगे। नेक्स्ट है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ D1 D2 से लेके Dn। मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स दिखेगा कैसा, जैसे D1 0 0 0 0, फिर ये 0 D2, फिर ये पूरा 0 0 0 D3, फिर ये पूरा 0, तो ये ऐसे 0, ये Dn, तो ये 0 0। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे D1 D2 D3 तो n। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स में भी दो कैटेगरी है, एक है स्केलर मैट्रिक्स और एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है बट ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू के। तो ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू के, तो ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू के, तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ही है, बट इसमें क्या होता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। दिस इज डिनोटेड एज आई। तो आई मतलब आइडेंटिटी और आई एन, एन मतलब एन रोज और एन कॉलम। वैसे भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आई एन मतलब nth ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, सिफर्स और जीरो एक ही चीज़ है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, मिनिमम क्यों बोला है अपर ट्रायंगुलर में, क्योंकि इसमें जो ऊपर है वो ट्रायंगल, उसमें तो एलिमेंट भरे रहेंगे, तो डायगोनल के नीचे तो सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे ही होंगे, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर डायगोनल के ऊपर में भी कुछ एलिमेंट ज़ीरो हो सकते हैं, तो मान लो कुछ एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगे, इसलिए इसका क्वेश्चन बोला मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो मिनिमम का मतलब है कि कम से कम कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो डायगोनल के नीचे जो वो सारे तो ज़ीरो होंगे ही होंगे, तो कितने ज़ीरो होंगे, तो पहली रो में एक भी ज़ीरो नहीं आएगा, दूसरी रो में एक ज़ीरो, तीसरी रो में दो ज़ीरो, तो एक्चुअली जिस पे भी जाएंगे उसमें एक कम होगा, तो nth रो में n-1 ज़ीरो होंगे क्योंकि लास्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा। तो इसका AP का सम निकाल लेंगे, तो ये AP का सम निकाल लेंगे, तो AP का सम, तो इसमें AP का सम निकालेंगे, तो AP का सम कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये आएगा n इंटू n-1/2। नहीं तो इसको तरीका, दूसरा तरीका है सॉल्व करने का कि मान लो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट में कितने एलिमेंट होंगे, n, डायगोनल के नीचे s, डायगोनल के ऊपर s, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2s प्लस n इज इक्वल टू, टोटल होंगे n इंटू n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2s इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, तो s इज इक्वल टू n इंटू n-1/2। तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो यानी अब डायगोनल के नीचे तो सारे ज़ीरो होंगे, डायगोनल के ऊपर सारे ज़ीरो होंगे, पर डायगोनल में किसी को ज़ीरो मत आने दो, तो क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ऐसा काउंट कर सकते हैं, जो पिछला कैलकुलेट किया उसका डबल, पिछला कैलकुलेट किया उसका डबल, तो n स्क्वायर माइनस n। नहीं तो दूसरा तरीका, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर और डायगोनल वाले नॉन ज़ीरो होंगे तो माइनस n, तो n स्क्वायर माइनस n। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस बार मैक्सिमम करना है, तो क्या होगा, डायगोनल के नीचे तो सारे ज़ीरो, डायगोनल के सारे ऊपर, पर डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर, पर डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो n स्क्वायर माइनस 1।